बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बनाऊंगी देसी अंदाज में तैयार की जाने वाली ज़बरदस्त मज़ेदार हलीम। गरम मसालों की खुशबू, गंदम और गोश्त का लाजवाब मिक्सचर जो हर निवाले के साथ दिल को खुश कर दे। अगर आप भी बिल्कुल बाज़ार जैसी रेशेदार हलीम घर में बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। तो यहाँ मैं तमाम जितनी भी हलीम के अंदर चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसका मेजरमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ जो है वो मैंने गंदम और दालें ली हुई हैं। ये 1.5 किलो गोश्त के हिसाब से मैं दालों की मेजरमेंट ले रही हूँ। यानी कि कुछ दालें मैंने यहाँ पे जो है वो 100 ग्राम ली हैं और कुछ दालें मैंने यहाँ पे 250 और 150 ग्राम ली हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो इन तमाम दालों को मैंने साफ़ करके एक बड़े से पतीले के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर हम पानी डाल के ओवरनाइट रख देंगे ताकि दालें जो हैं वो रात भर भीगने से नरम हो जाएंगी और इसके अंदर जो मिट्टी और गंदगी लगी हुई होती है वो तमाम की तमाम पानी से धुल के साफ़ हो जाएगी। रात भर दालों को पानी में भिगोने से ये होता है कि तमाम की तमाम जो धूल मिट्टी होती है वो पानी में निकल आती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये पानी धुंधला हो चुका है। अब इस पानी को मैं फेंक दूंगी और फेंकने के बाद 3-4 पानी से मज़ीद मैं इन दालों को धो के चूल्हे पर पकाने के लिए चढ़ा दूंगी। और इसके अंदर पानी आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में डालना है क्योंकि दालें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो पानी भी जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि तमाम दालें जो हैं वो बहुत अच्छे से जो हैं वो गल के नरम हो जाएं। ये ना हो कि इसके अंदर कोई कच्चा दाना रह जाए। और ये दालें आपने बहुत अच्छे से गला लेनी है। और इसके अंदर यहाँ दालों को गलाने के लिए मैंने जो है वो सोडा का इस्तेमाल किया है जो हम पकौड़ों के अंदर डालते हैं। क्योंकि अगर ये दालें आप 5 से 6 घंटे में गलाएंगे तो यकीन जाने ये सोडा की वजह से बहुत कम टाइम में जो है वो अच्छे से गल के नरम हो जाएंगी। यानी कि एक दाना भी आपके मुंह में इसका नहीं आएगा। कोरमा जो कि मैंने एक दिन पहले पका के फ्रिज में रख दिया था, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर जो है वो घी अलग हो चुका है और आइस जो है वो भी आपको नज़र आ रही होगी। क्योंकि हलीम जो है वो टाइम टेकिंग काम है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। तो कुछ काम आपने एक दिन पहले कर लें ताकि आपका जो काम है वो आराम से हो जाए, ना कि आपके ऊपर बर्डन पड़े। और जैसे ही हमने जो है वो हलीम बनानी होती है आप इसको जो है वो फ्रिज से निकालें और डीप फ्रोस्ट कर लें इसको। तो मैंने इसे जो है वो इस कोरमे को चूल्हे पे चढ़ा दिया है ताकि ये अपनी असल हालत में आ जाए और जो रेशा है गोश्त का वो अलग हो जाए। क्योंकि ये हलीम की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड की गई है, तो यहाँ मैंने जो है वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा रिकेप डाला है। जैसे हम कोरमा बनाते हैं वैसे ही कोरमा बना के इसका मैंने गोश्त का रेशा कर लिया था। और इसे मैं अब जो है वो चम्मच की मदद से इसको जो है वो मिक्स कर रही हूँ ताकि ये जल्द से जल्द इसको हीट मिले और तमाम रेशा जो है वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाए। दालें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं हैंड ब्लेंडर जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ये नहीं है कि सोडा डालने से दालें गली नहीं हैं, दालें बहुत अच्छे से गल गई हैं। मकसद इसके अंदर हैंड ब्लेंडर चलाने का ये है कि तमाम दालें जो हैं वो एक जान हो जाएं। आप चाहें तो घोटा भी मार सकती हैं। दालों के अंदर अब हम कोरमा जो है वो शामिल कर देंगे। और कोरमा बहुत गर्म है, आपको पता है कि गर्म चीज़ अगर आपके ऊपर गिर जाए तो कितना नुकसान होता है। तो आपने बहुत आराम से जो है वो कोरमे को दालों के अंदर शामिल करना है, एहतियात रखनी है और साथ साथ चम्मच जो है वो चलाना है और मिक्स करते जाना है। अच्छा, यहाँ देखें, मैंने जब हलीम को टेस्ट किया तो मुझे हलीम जो है वो इसके अंदर नमक मिर्च थोड़ा कम लगा। तो मैंने पानी के अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और जो भी इसके अंदर मसाले शामिल किए जाते हैं वो मैंने पानी के अंदर घोल लिए थे। और घोलने के बाद मैंने इस हलीम के मिक्सचर के अंदर शामिल किया। अगर आप बिना पानी के अंदर घोले तमाम जो
मसाले होते हैं पाउडर फॉर्म में, वो आप शामिल करेंगी तो हलीम के अंदर आपको गुठलियाँ सी नज़र आएंगी। इसलिए तमाम मसाले अगर आपको ऐड करने भी हों तो पानी के अंदर घोल के डालें। तो यहाँ हमारी जो है वो हलीम तैयार हो चुकी है और अब इस हलीम के जो हैं वो डब्बे जो है वो भर के पहुँचाए जाएंगे जिनको ये हमें देना हो। हलीम हमने तैयार कर ली है। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि है ठंडा ठंडा शरबत, जो प्यास बुझाता है, दिल को राहत भी देता है, चाहे इफ्तारी हो या मुहर्रम की न्याज। ये शरबत सबके दिल जीत लेता है। तो यहाँ मैंने जो है वो 10 किलो दूध मंगवाया है और इस 10 किलो दूध के अंदर से मैं 5 किलो जो है दूध एक बड़े से पतीले के अंदर डाल के गर्म करूँगी और बाकी जो 2 किलो दूध है उसे मैं अलहदा से 2 पतीलियों के अंदर गरम करके सेफ साइड पे रख दूंगी। दूध को सेफ साइड पे रखने का मकसद ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें जो है बाद में भी कुछ लोग याद आ जाते हैं जिनको ये शरबत देना होता है। तो क्या है कि दूध हमारे पास पहले से गर्म किया हुआ और ठंडा होगा तो हम क्या करेंगे कि शरबत के अंदर दूध को ऐड कर देंगे। ये ना किया करें कि पानी की मिकदार बढ़ा दें या फिर इसके अंदर आपने जो है वो बर्फ़ जो है वो शामिल कर दें। इस तरह से ना करें। किसी को भी दें तो दिल से अच्छा सा बना के दें, ओरिजिनल टेस्ट में बना के दें, ना कि पानी की मिकदार या बर्फ़ की मिकदार को बढ़ा के दें, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कोई मुंह बनाए उसको अच्छा ना लगे जायका या वो किसी और मासियों के हवाले कर दे। मासियों को भी देने का हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, उनको भी अच्छा दें, ना कि ये कि जो चीज़ हमें पसंद ना आ रही हो वो उठा के हमने मासियों के हवाले कर दिया। तो यहाँ मैंने जो है वो दूध चढ़ा दिया है गर्म करने के लिए। दूध और चाय की फितरत में है कि जब हम इसके पास खड़े होंगे तो नहीं उबलेगा और जैसे ही 2 मिनट के लिए हम इधर उधर होंगे तो ये दूध और चाय जो है वो फ़ौरन से उबलकर हमारे चूल्हों को ख़राब कर देती है। लिहाजा आपने इसके पास से बिल्कुल नहीं हटना है, अपनी नज़रों के सामने अपनी मौजूदगी में दूध को उबालना है। तो यहाँ जो है वो दूध उबल चुका है, चूल्हे मैंने बंद कर दिए हैं। अब इन दूध को जो है हमने बिल्कुल ठंडा करना है, ज़रा भी इसके अंदर गर्माइश मौजूद ना हो। इस शरबत में बाकी तमाम जो चीज़ें शामिल की जाती हैं अब उसे हम एक एक करके तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्याले के अंदर पानी ले लिया है और इस पानी के अंदर हम तुख्मे बलंगा जो है वो डालेंगे। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, कुछ लोग इसको कम डालते हैं लेकिन मैं ज़रा ज़्यादा डालती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ देखें पहले मैंने जो है 1/4 कप मैंने इसका जो है वो तुख्मे बलंगा का पानी में भिगोया है। अगर मुझे इसकी क्वान्टिटी कम लगेगी तो मैं मज़ीद इसके अंदर जो है वो तुख्मे बलंगा डाल के इसकी मिकदार जो है वो बढ़ा दूंगी। और ये तुख्मे बलंगा जो है वो बहुत जल्दी जो है वो फूल जाता है पानी के अंदर। अगर आप गूगल पर सर्च करें तुख्मे बलंगा के फ़वाइद तो बेशुमार फ़ायदे हैं। इसे ज़रूरी नहीं कि आप शरबत के अंदर ही किसी मखसूस कोई न्याज हो, कोई बड़ा दिन हो तभी आप इस्तेमाल करें। आप इसे डेली बेसिस पर सिर्फ शरबत में ना तो पानी में भी घोल कर आप इसे लें, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और यहाँ देखें तुख्मे बलंगा जो है वो पानी में फूल गया है लेकिन मुझे इसकी क्वान्टिटी जो है वो कम लग रही है। तो मैंने क्या किया है, मज़ीद इसके अंदर मैंने 1/8 कप, पहले मैंने 1/4 कप डाला था, अब मैंने इसके अंदर 1/8 कप जो है वो तुख्मे बलंगा का डाला है ताकि ये जो है वो ज़्यादा मिकदार में हो जाए, क्योंकि शरबत की क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा है। तो इसे भी मैंने जो है वो ज़्यादा रखा है ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगें। जब हम शरबत जो है वो जब हम पी रहे होते हैं तो तमाम चीज़ों की मिकदार अगर ज़्यादा होती है तो शरबत जो है वो क्या कहना चाहिए, उसके अंदर 4 चाँद लग जाते हैं। तो यहाँ जो है वो बाउल जो है वो छोटा पड़ गया तो मैंने क्या किया, अब इसका जो प्याला है वो मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि तमाम के तमाम तुख्मे बलंगा जो है वो फूल के एक दूसरे के अंदर जो है वो फंस रहे हैं। तो प्याला मैंने बड़ा कर दिया और थोड़ी सी मैंने पानी की जो मिकदार है वो भी बढ़ा दी है ताकि तमाम तुख्मे बलंगा जो है वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं। तो ये हमारा एक काम तो हमने जो है वो ख़त्म कर दिया। अब दूसरा काम जो है, अभी हमारे बादाम जो है वो शरबत के लिए काटना है। जो कलरफुल जेलियाँ बनाई जाती हैं वो हमने जो है वो बनानी है। और इसके अलावा जो है वो सागूदाना जो है उसे भी हमने पकाना है। यहाँ मैंने एक छोटी सी पतीली के अंदर 1 गिलास पानी का लिया है। इस पानी को आपने पहले गरम करना है और गरम करने के बाद आप इसके अंदर जो है ये मछली घास कहते हैं इसको, कुछ लोग मछली घास कहते हैं, कुछ लोग इससे जो है वो
अगर अगर कहते हैं, और इसका काफ़ी और भी नाम होंगे, मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। और इसका शाशे भी आता है पाउडर फॉर्म में, वो भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो जो लच्छेदार जो मछली घास है वो इस्तेमाल करूँगी, 1 पैकेट। और इसे मैं अपना कैंची की मदद से छोटे छोटे टुकड़ियों में काट दूँगी ताकि ये घुल जाए। और जब ये अगर ना घुले पानी के अंदर, तो आप इसके अंदर हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि तमाम इसका जो दाना है वो पीस के स्मूथ एक पेस्ट बन जाए। तो यहाँ जो है वो बहुत ये देखें, इसका जो ऐसा क्रिस्पी है ये, कि ये कैंची की मदद से कहीं इधर उधर जो है वो गिर भी रहा है, लेकिन आपने जो है वो इसको उठा लेना है, इसको कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की नेमत है, इस पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि हमें इन चीज़ों को जो है वो ज़ाया करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैंने पूरे का पूरा जो पैकेट है मछली घास का वो काट के पानी के अंदर जो है वो शामिल कर दिया है। अब इसको हम जो है वो किसी भी चम्मच के अंदर, या आपके पास कोई भी स्पैचुला हो उसकी मदद से आपने इसको जो है वो मिक्स करते जाना है, और इसके दाने को जो है वो घुलने के लिए छोड़ देना है। पानी मैंने पहले से गर्म कर लिया था, लेकिन मछली घास डालने के बाद दोबारा मैंने चूल्हा ऑन किया है, और इस पानी को जो है वो उबाल आ रहा है, लेकिन अभी जो है वो इसका दाना सही से घुला नहीं है। तो यहाँ मैंने जो है हैंड ब्लेंडर्स की मदद से इसको जो है वो पीस लिया है। और इसके अंदर आपने जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून जो शुगर होती है वो ऐड करनी है, क्योंकि ये हम इस मछली घास से कलरफुल जेलियाँ बनाएंगे। और जो कलर होता है वो थोड़ा मतलब ये कहना चाहिए कि टेस्टलेस होता है। तो इस मछली घास के अंदर जब आप शुगर ऐड कर देंगे, तो आपकी जो जेली होगी उसके अंदर एक अच्छा सा मीठा टेस्ट आ जाएगा। चीनी डाल के इस मिक्सचर को आपने स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है, और ये हमारा मछली घास तैयार हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे 3 प्लेटों के अंदर थोड़ा थोड़ा फूड कलर शामिल कर दिया है। आपके पास भी जो कलर हो, आपने बहुत कम मिकदार में लेना है। जितने मिकदार में ज़्यादा कलर आप इस्तेमाल करेंगी, तो ये कलर जो है वो शरबत में जाके वैसे ही निकल जाता है, और फिर शरबत का कलर आपका चेंज होना शुरू हो जाता है। तो बहुत कम अमाउंट में जो है वो इसका कलर का आप इस्तेमाल करें। तो मैंने यहाँ पे जो फूड कलर इस्तेमाल किया है वो हरा कलर है, लाल कलर है, और जो जर्दे का ऑरेंज कलर होता है वो यहाँ मैंने जो है वो लिया है। और ये 3 प्लेटों के अंदर अब हम मछली घास डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और साथ साथ हम जो है वो इसके अंदर कोई स्पैचुला या चम्मच की मदद से इसको आपने मिक्स करना है। तो ये तमाम की तमाम आपकी जो 3 किस्म की 3 कलर की जो जेलियां हैं वो शरबत के लिए तैयार हो जाएंगी। और इन जेलियों की वजह से आपका जो शरबत है वो कलरफुल लगेगा, और बहुत टेस्टी ये शरबत बनता है। अब इस जेली को आपने मुकम्मल तौर पे ठंडा करना है। ठंडा करने से ये जमना शुरू हो जाएंगी, और जब ये जमना शुरू हो जाएंगी मुकम्मल तौर पर, फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। और यहाँ देखें, मैंने बादाम को जो है वो ओवरनाइट भिगो दिया था। ओवरनाइट भिगोने से यही होता है कि जैसे दालें भिगो दी थी और दालें नरम हो गई थी, इसी तरह से बादाम भी जो है वो भीगने से इसका छिलका आराम से रिमूव हो जाता है, और बादाम हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं, जिससे इसकी कटिंग जो है वो आसानी से हो जाती है। और इसकी मैंने जो है वो बारीक जूलियन कटिंग इसकी मैं कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो छिलके के साथ कुछ लोग इसको पीस लेते हैं। पिसी हुई बादाम जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, जब तक कि बादाम का दाना मुंह में ना आए। और जब जूलियन कटिंग में काटी गई बादाम मुंह में आती है, तो आप नोटिस कीजिएगा कि आपको खुद जो है वो अच्छा महसूस होता है। तो यहाँ जो है वो तकरीबन मैंने आधा किलो जो है वो बादाम ली हैं, और इसे तकरीबन मैंने पहले से ही काटना शुरू कर दिया था, और बीच बीच में मैं अपने बाकी के काम निपटा रही थी। आपको भी जैसे सहूलत पड़े तो आप उसी तरह से काम किया करें, काम को रोका ना करें। बादाम के बाद अब हम एक और पतीली के अंदर जो है वो साबूदाने के लिए पानी चढ़ाते हैं। और साबूदाने के लिए जो है वो मैंने तकरीबन यहाँ पे 2 गिलास पानी के डाले हैं, और 1 कप भर के साबूदाने का इस्तेमाल करेंगे। साबूदाना लाजमी आपने डालने से पहले पानी आपका पहले पूरा खोलता हुआ होना चाहिए, और जब पानी खोलता हुआ होगा तो इसके अंदर आप साबूदाना डालें, और बिल्कुल आप अपना इसको जो है वो चम्मच चलाते जाना है। अगर आप साबूदाना डाल के कहीं इधर उधर हो गई तो तमाम के तमाम साबूदाने जो हैं वो सही से पकते नहीं हैं, चिपक जाते हैं, और बहुत अजीब सा इसका जो है वो लुक होता है देखने में। लेकिन हमें क्या करना है, साबूदाने का एक एक दाना अलग अलग मोतियों की तरह खिलता हुआ नज़र आना चाहिए, वैसे आपने पकाना है। तो चम्मच मुस्तकिल आपने
चला चला के इसको पकाना है। आगे जाके आप देखिएगा कि इसका एक एक दाना मोती की तरह चमकता हुआ आपको नज़र आएगा। तो यहाँ जो है वो मैंने शरबत के लिए साबूदाना जो है वो पकाना शुरू कर दिया है। अब ये इसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अगर कोई भी आपको अच्छी चीज़ बनानी है, जाज़िब नज़र चीज़ बनानी है, तो इसके लिए मेहनत तो दरकार होती ही है। दूध जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया तो मैंने पूरा पतीला उठा के फ्रिज में डाल दिया था, क्योंकि इस शरबत के अंदर मैंने किसी किस्म का कोई बर्फ़ वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो इसका पतीला आप फ्रिज में रख दें, बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और जब ये ठंडा हो जाए तो आपने इसकी बलाई रिमूव नहीं करनी है। कुछ लोग ये करते हैं कि बलाई को रोटी से खाने के लिए अलहदा से निकाल लेते हैं, लेकिन मैंने बलाई को जो है वो दूध के अंदर ही रहने दिया है, ताकि ये जो शरबत है वो बिल्कुल क्रीमी शरबत आपका बनेगा। और ये जेलियाँ मैंने काटना शुरू कर दी हैं। आप इसको जो है वो स्क्वायर शेप में काटें या डायमंड शेप में काटें, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको जो है वो कौन सा इसका शेप जो है वो पसंद आता है। तो यहाँ जो है वो 3 किस्म की जेलियाँ हमारी देखें बहुत अच्छे से जो है वो जम गई थी, इसलिए इसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। और इस जेली को आपने तब तक पकाना है, तब तक आप इसका थोड़ा सा छींटा जो है ना एक अलग से प्लेट में डाल के देखें कि ये कड़क हो रही है, थोड़ी सी टाइट जमनी चाहिए। अगर ये नरम होगी तो उतनी मज़ा नहीं देगी जितना इसकी जो कड़क जो इसकी जेली जमती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ जो है वो मैं डायमंड शेप में जो है इसकी कटिंग कर रही हूँ। और कटिंग करने के बाद आपने इसको शरबत में शामिल नहीं करना है, क्योंकि जब हम बाकी चीज़ें डालते हैं तो जेलियाँ जो हैं वो अंदर जाके पिघलना या घुलना या टूटना शुरू हो जाती हैं। अब मैंने क्या किया कि इस दूध के अंदर सबसे पहले तो तुख्मे बलंगा मैंने डाला है, क्योंकि तुख्मे बलंगा जो है वो जुड़े हुए होते हैं, तो हमें इसमें काफ़ी देर तक चम्मच चलाना होता है ताकि तमाम का तमाम जो तुख्मे बलंगे के जो दाने हैं वो जो है वो अलहदा हो जाएं। और इसके अंदर मैंने जो है वो ये बादाम जो है वो शामिल कर दी। पिस्ते मैंने नहीं डाले, महंगाई के दौर में पिस्ते बहुत आसमान से बातें कर रहे हैं। तो ना डालने का मकसद ये है कि आप भी ये ना सोचो कि अगर शरबत में पिस्ते नहीं डालेंगे तो भाई शरबत शरबत नहीं बनेगा, कोई ऐसी बात नहीं होती। और यहाँ देखें साबूदाने का जो दाना है वो मैंने खड़े खड़े बिल्कुल अपनी नज़रों के सामने पकाया है, 1 सेकंड का मैंने सांस नहीं लिया था। और इसका दाना देखें बिल्कुल मोतियों की तरह जो है वो चमक रहा है। तो ये 3 चीज़ें आपने जो है वो शरबत के अंदर शामिल कर दी, तुख्मे बलंगा, बादाम और साबूदाना। आप चाहते हैं तो इसके अंदर गोंद कतीरा भी शामिल कर दें, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास मौजूद नहीं था तो मैंने इसके अंदर जो है वो शामिल नहीं किया है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा का भी एक अपना फ़ायदा है, उसको भी गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको तमाम चीज़ों से जो है तमाम चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। अब इसके अंदर आपने कोई भी ब्रांड का जो है वो रूह अफ़ज़ा डालना है। देखें मैंने यहाँ पे ना बर्फ़ डाला है ना मैंने चाशनी का इस्तेमाल किया है। कुछ लोग जो है वो चाशनी बना लेते हैं चीनी की और इसके अंदर फूड कलर डाल देते हैं। मैंने पहले ही कहा किसी को भी दें अच्छा दें, ओरिजिनल टेस्ट में दें, अल्लाह बरकत देता है। तो यहाँ मैंने जो है वो शरबत जो है बिल्कुल ओरिजिनल लिया है और ये तकरीबन 1 बोतल जो है मैंने यहाँ पे शरबत की इस्तेमाल की है और इसे आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब लास्ट में हम इसके अंदर रंग बिरंगी जेलियाँ, कलरफुल जेलियाँ हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि शुरू में मत डालिएगा क्योंकि ये बहुत नाजुक होती हैं, तो शरबत के अंदर ये टूट जाएंगी। और इसे आपने बिल्कुल आखिर में जो है वो तमाम की तमाम जेलियाँ जो हैं वो डाल देनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा ये इसका शरबत का जो है वो कलर आ चुका है। बहुत कलरफुल ये शरबत बनता है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा होता है। शरबत तैयार हो चुका है और ये शरबत हमने 5 किलो दूध का बनाया था, बाकी तमाम चीज़ें हमने डाली तो इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई। लिहाजा मैंने क्या किया कि मज़ीद जो 2 किलो दूध भी मैंने रखा था गर्म करके, उसे भी मैंने ठंडा करके इसी शरबत के अंदर शामिल कर दिया है। शरबत और हलीम हमने तैयार कर ली है, इसे आप ख़ुद भी इंजॉय करें, रिश्तेदारों को दें, अपने दोस्त अहबाब को दें, मुस्तहिकीन को दें, गरीबों को दें, जिसे दिल चाहे उसे दें। क्योंकि नेकी सिर्फ बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि एक प्लेट खाना या एक गिलास शरबत भी किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।